अब तुमने समझ ली कछु नहीं हो। हम कह रहे हर समय 7 कर्मों का बंध होता है। हम और तुम्हारी बात नहीं, जिनवाणी से मिला। बोला 7 कर्मों का बंध होता है हर समय के नहीं। अगर होता है तो सावधान रहना, ये बंद तुम्हें नहीं हो जाए कहीं। आज तुम तेज गति में बढ़े हुए जीव की उपेक्षा कर रहे हो, मनुष्य गति में रह करके कहीं तुम तेज मत बन जाना मायाचारी से। सोचना, समझना, विचारना। उत्तम 10 धर्म के संबंध में क्या कहें? कहने की बात हो रही है, कहने की बात हो रही है। सवेरे कहा था धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। धर्मी महान है, धर्मी को देखो। स्वभाव का संबंध आत्मा के साथ है ही, विभाव का संबंध भी पर के साथ नहीं है। क्षमा का संबंध तो आत्मा के साथ है ही, क्रोध का संबंध भी पर के साथ नहीं है। विवाह शादियों में जाते हैं लोग, अब तो रिवाज बदल गई। मैरिज गार्डन चले चले जा, चाहे बाई में चाहे कोई चलो जा, तुम्हारी क्या पहचान रह गई? बे नहीं मैं बोई तुम खा रहे बोई बे खा रहे, ये नहीं छन्ना लगाई दियो, छन्ना लगाए भी सिखा हो जाए। हम आपसे कहते हैं कि वैश्या अगर नहा धो ले तो शुद्ध थोड़ी हो जाएगी। नहाने धोने के बाद भी वैश्या वैश्या ही रहेगी। हिंसक हिंसक है, दया रहित दया रहित है, अहिंसक अहिंसक है, दयावान दयावान। खून का अंतर मत देखो, खून तो शरीरों का है, आत्मा में खून नहीं होता। संस्कारों का अंतर देखो। हमारे तुम्हारे में खून को अंतर है, खून का अंतर नहीं है, संस्कारों का अंतर देखो। एक के दया रूप संस्कार, एक के अहिंसा अहिंसा रूप संस्कार, एक के हिंसा के संस्कार। क्रूर परिणाम में का मतलब। पंडित बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में क्या लिखा? कीर्तन जी तुम जाग भी लोको। एक छंद क्या लिखा? दूसरा, लोकन सो कछु ना तो न तेरो। क्यों नहीं है? लोगों से नाता क्यों नहीं है? कि तो सो ये तो रहे रम स्वार्थ के रस, तू परमारथ के रस रांचो। ये तो सब स्वार्थ में रचे बचे हैं, तुम परमार्थ के पथी को, तुम्हारा इनका क्या संबंध? एक साधारण यात्री भी, हम बैग लेके निकले कहां से? घर से। और आप भी निकले, कहां जा रहे? हम तो गिरनार जा रहे। तो हमारा तुम्हारा का संग? हम शिखर जी जा रहे, हमारा तुम्हारा का संग? कानपुर तक जा रहे हो तो संग हो सकता है, लेकिन गिरनार तक जाने में क्या संग हो? नहीं है। तो ये बताओ, तुम संसारी, हम मोक्ष मार्गी, का संग? विचार ना आ जा। एक संसार मार्गी, एक मोक्ष मार्गी, विचारों में अंतर तो होगा ही। एक रागी, एक विरागी, अंतर नहीं होगा। पंडित भूदादास जी ने जैन शतक में क्या लिखा? रागी बिन रागी के विचार में बरोई भेद, काहू भटा पथ काहू काहू को बयारे हैं। कैसे कर केत की कनेरे, कही आख दूध गाय दूध अंतर कनेरे। का तुम समझ रहे हो? धर्म धर्म एक थे, देव देव एक थे, गुरु गुरु एक थे, ये कहां से आ गई? सच पूछो, मिथ्या दर्शन उसको कहते हैं, सच बताएं। जैसे धर्म मानता वो धर्म है नहीं, जैसे ज्ञान मानता वो ज्ञान है नहीं, जैसे अपना मानता वो अपना नहीं है। एक भूल नहीं है,
सबरी भूल ही भूल हैं। जो मूल को नहीं समझता वो भूल भुलैयाओं में भटकता है। जो मूल को नहीं समझता वो भूल भुलैयाओं में भटका ही। आप जाओगे सीधे रास्ते निकल जाओगे। अब कितने यहां ऐसे देखेंगे। संसार में ये सोचोगे क्या करें। इससे बड़ी विडंबना क्या है, हमें ये सोचना पड़े हम क्या करें। काहे तुम्हारे पास फालतू हो तुम। वेद ज्ञान करो, तत्व ज्ञान करो, आगम का अभ्यास करो। ये कहोगे क्या करें क्या करें, और जो अपने मन में हो ही सो ही करोगे। सील हमारी लगाने एक सील बनवा दो न, ठोक लियो। धर्मात्मा की उपाधि चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। क्या करें क्या करें, वो छोड़ते ही नहीं, वो मानता नहीं, तुम्हें ही मान जा। एक बड़ी जीवन की बड़ी विडंबना है जिसको हम कहते हैं क्या करें क्या करें, कहां जाएं। खाए इतने धर्मायतन बने हुए हैं, कहां जाओ जो सोच रहे हो। एक भाई बोले अब तो मन जो हो तो थक गए, हम तो मन जो हो तो कम कमरा बनाए के रहे। हमने ये इतने बने कमरा दिखाई नहीं दे इसमें। इतने धर्मायतन बने कौन खिले। अरे बेलोग तो समझेंगे चलो अच्छो रहो, लेकिन तुम्हारी आलस बना, तुम्हारा षड्यंत्र वहां भी चलने लगा तो हम क्या करेंगे। आज ऐसी दशा है, सच पूछो तो आदमी के लिए काम नहीं, काम के लिए आदमी नहीं। काम के लिए आदमी नहीं मिला हो तुम्हें, वो आदमी के लिए काम नहीं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। मतलब आदमी काम करना नहीं चाहता। एक लड़का आया एक सेठ के यहां, साहब का जो काम बताओ, कल परीक्षा का फॉर्म भरना है। सिर खुदाया आ गई। उन्होंने कहा एक काम करो, गाड़ी में बैठ के जा रही थी कहूं। बोले एक काम करो, ये जब तक हम नहीं लौटेंगे शाम तक, तब तक तुम ये पत्थर उठा के यहां से यहां रख देना। वो लड़का जुट गया और पत्थर उठा के रख दिए। सेठ जी शाम को आए, एक दो चार पत्थर बच गए होंगे, सब उठ के। बोले कल भी करोगे काम। कि हाँ साहब हमें कहा है, कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। बोले एक काम करो, कल आइयो और ये पत्थर उठा के वहीं रख लियो जहां रखे थे। कोई दिमाग नहीं लगाया। ज्यादा दिमागी आदमी, ज्यादा परिग्रही आदमी मोक्ष मार्ग में नहीं चलता। अरे हमारे गुरुओं ने बड़े सोच समझ करके कहा। तुम कहते हो अपनी बुद्धि को डेढ़ कर समझते हो। सोचेंगे साहब, विचारेंगे साहब। अरे पहले ही विचार कर लगो, ये क्यों नहीं सोचते। हमारे गुरुओं ने पहले ही विचार कर लिया है कि नहीं। वैद्य ने सोच समझ करके दवाई दी है। अब तुम कहो हम सोचेंगे ये काढ़ो पिए कि नहीं पिए, ये दवाई खाएं कि नहीं खाएं। और एक तुम वैद्य का भरोसा नहीं है। सोचोगे तुम उल्टी सीधी सोचोगे, ये कड़वू है, ये ठंडू है, ये गर्म है, ये सोचोगे। वो वैद्य कछ नहीं जान तो वह ऐसो है, वो वैसो है, जी जाने वो। इन बातों से काम चलेगा, इलाज होगा। अरे इलाज तो उसका हो सकता है जो वैद्य के लिए समर्पित होता है। रोटी बंद तो बंद माने बंद, काढ़ा चालू चालू नहीं, रोटी बढ़िया है, काढ़ो खराब है। तुम वैद्य हो, सोचेंगे रोटी बंद करें कि नहीं करें, काढ़ो पिए कि नहीं पिए। तुम इलाज नहीं करा पाओगे। रख दिए उसने दूसरे दिन आकर के पत्थर उसी जगह, कुछ नहीं कहा। बोले स्थायी काम करोगे। हाँ साहब करेंगे, हमें क्या करना है। बोले कल से हमारे ऑफिस में आ जाना, ये तो परीक्षा थी। समझ गए, परीक्षा थी, तुम आज्ञा मान सकते हो कि नहीं, चुपचाप
अपनी अकल लगाए बिना जो आज्ञा मान सकता है वो जिनेंद्र भगवान का से भक्त बन सकता है। और अपनी अकल लगाई, तुम्हारी अकल मिथ्या है तो तुम्हारी अकल कैसी हुई? वे कहेंगे परमाणु मात्र तुम्हारा नहीं है, और तुम कहोगे जो सब मम्मा हुई है। हम कहेंगे तुम्हारा पद अगर हट गया तो तुम हल्के हो गए, चैतन्य पद को पहचानो, और तुम कहोगे हमारा पद छीन लो, हमें निकाल दो। संस्थाओं में से जितने कर्मचारी जाते हैं प्राय संस्थाओं की बुराई करेंगे, ये कहें हमें निकाल दो। अरे ये बताओ संस्था वाले को कर्मचारी चाहिए कि नहीं? निकालेगा गाय को? तुम प्रमाद से बढ़ते हो, तुम बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, निकालेंगे नहीं तो क्या धरेंगे? कोई विद्यालय होता बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन अनुशासनहीनता करे, उद्दंडता करे तो निकलो यहां से। हम क्या करें? अरे अपना अंग भी अगर गलित हो जाता है तो निकालो जाए। अपने अंग को भी अगर गलाव पड़ जाए तो निकालोगी कि नहीं? अच्छे फलों में से सड़े हुए फलों को निकालोगी कि नहीं? तो ये बताओ ज्ञान में से राख को अलग करोगी कि नहीं? बात फलों की और अंग की नहीं है, बात ज्ञान और राख की है। ज्ञान और राख को अलग करोगी कि नहीं? अरे आप कहोगे क्षमा भी हमें आप करो, आप क्षमा करो। हम कहते क्रोध भी दूसरे के द्वारा कराया नहीं जाता। यह जीव क्रोध करे तो करे, समय बदल गया। विवाह शादियों में जाती थी, वहां गालियां गाने का एक दिन कार्यक्रम होता था, और खुश हो गए सुनते रहते। क्यों भाई क्रोध क्यों नहीं आया? क्या करें, कब बक रहे, ऐसा क्यों नहीं कहा तुम? वो स्थान ऐसा ही है, वो काम ऐसा ही है। पंडित टोडरमल जी ने दिया, ससुराल में गाली इष्ट लगती है। इष्ट जान करके राग किसने कराया? अनिष्ट जान करके क्रोध किसने कराया? अनिष्ट की कल्पना नहीं करो तो कोई क्रोध कराने वाला नहीं, इष्ट की कल्पना न करो तो कोई राग कराने वाला नहीं। राग द्वेष भी परके कराए हुए नहीं होते। समय सार जी टीका करते हुए अमृतचंद स्वामी ने कहा, राग आदि के होने में पर का दोष नहीं है, किंचित मात्र भी दोष नहीं है, 50% नहीं। तुमने आके हमारा दिमाग खराब कर दिया। हम तो स्वाध्याय करे, तुम कैसे स्वाध्याय कर रहे? स्वाध्याय का फल तो समता है, तुम्हें समता नहीं आई तो काय को हमारे सामने सांस उठा लो, हाई चौकी हटा दी, हमारा उपयोग खराब कर दिया। कहां तक सहन करें? अरे जहां तक तुमने किया होगा उतना सहन करना पड़ेगा। ये कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं? और सहन होता नहीं कि सहन करते नहीं, सहन करते नहीं, होता तो है। घोर उपसर्ग भी सहन हो जाए, आनंद पूर्वक सहन हो जाए, सहजता से सहन हो जाए, ऐसा आत्मा है। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं ग्रंथ में, आत्मज्ञान की महिमा हम क्या कहें, आत्मध्यान की महिमा हम क्या कहें। आत्मज्ञानी और आत्मध्यानी को ऐसा आनंद प्रकट होता है, घोर उपसर्ग भी उसे किंचित मात्र भी खेद प्रकट नहीं कर सकते। गाली सुन मन खेद न आनो, जिनके अंदर में भेद वर्त रहा है उनको खेद कहां से आएगा? खेद वहां होता है जहां अभेद बुद्धि होती है। जब अपना लड़का नहीं मानता तो बहुत गुस्सा आती है, दूसरे का पड़ोसी का नहीं माने तो नहीं माने, अपनों का अधिकार है। ये लड़का भी पड़ोसी का है, तुम्हारा नहीं है। तुम इसे अपना मान बैठे हो न, पड़ोसी का है कि तुम्हारा है? शरीर है कि आत्मज है? पुत्र को आत्मज कहते हैं, आत्मज है कि शरीर है? और सो भी शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ,
कि आत्मा से आत्मा उत्पन्न हुआ और शरीर से शरीर उत्पन्न हुआ, तो तुम गोरे लड़का काला कहां से आ गया? तुम काले लड़का गोरा कहां से आ गया? तुम बुद्धिमान लड़का मूर्ख कहां से आ गया? सोचो। अरे उसे शरीर का परमाणुओं की रचना भी उसके नाम कर्म के अनुसार स्वतंत्र परमाणु से हो रही, तुम्हारे परिणाम से नहीं। मां और पिता क्या करेंगे इसमें? वो तो बड़ी विडंबना है। दिव्य का दूध, शिक्षे की सरकार की शिक्षा, माता पिता का क्या स्वरूप है? शिक्षा सरकार की और दिव्य का दूध। अब क्या है? नहीं तो पुराने जमाने में आपने सुना होगा, कह देते कौन ने अम्मा को दूध पियो, आया सामने करा के देखो तो मैं क्रोध, करा के देखो मन। घोर अवसर करता रहा कमठ पार्श्वनाथ को क्रोध नहीं आया। घोर अवसर करता रहा सैनिक, लेकिन यशोधर मुंडाई को क्रोध नहीं आया। कौन ने अम्मा को दूध पियो है? कौन ने जिनवाणी का अभ्यास किया है? आया सामने। जिनवाणी कहती है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता। स्वभाव परिणाम को तुम पर के सहारे करना चाहते हो, माने पर के सहारे सुखी होना चाहते हो। हम तो ये कहते हैं तुम्हें दुखी करने वाला भी तुम्हारा ही परिणाम है, पर द्रव्य नहीं। पर भावों के लिए भी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे पेट में वायु बनती है, कब बनती है, इसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं हैं। तुम्हारे बहुत खून बनता है, बहुत मोटे हुए, इसके लिए तो तुम ही हो, लेकिन इसके लिए भी कब बनता है? खून बनता है, खून नहीं बनता। इसके लिए भी जिम्मेदार तुम हो। तुम कपट सेवन क्यों करते हो? तुम ऐसी चीजें कब का रोग है तो कब कारक वस्तुएं क्यों खाते हो? हम कहते तुम्हें अगर मोह राग द्वेष करने का रोग है तो मोह राग द्वेष का विचार क्यों करते हो? तत्व विचार करो तो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकती। कोई ताकत नहीं है जो मोह राग द्वेष उत्पन्न कर सके। इन बैरागी संतों को सीता ने प्रतीन होकर के एक दिन सोचा, राम ने दीक्षा ले लीजिए, मुख जा रहे, हम यही हैं। एक काम करें, इनके ऊपर उपचार करें, डिगा दें और जे भी सर्वार्थ स्थिति में आ जाए और हम भी चले जाए और संग संग मोक्ष जाएंगे। ध्यान रखना, असंग मोक्ष जाता है, असंग को समझने वाला मोक्ष जाता है, संग संग मोक्ष क्यों नहीं जाओगे? संग संग धर्म क्यों नहीं करोगे? संग संग हल्कों से पुण्य कर ले तो कल संग पूजा करेंगे, संग स्वाध्याय कर ले, बस का हो जाए। अरे संग पूजा करना, संग स्वाध्याय करना, लेकिन असंग को समझना, असंग को भूल कर नहीं तो स्वाध्याय, सारा स्वाध्याय बेकार गया। अगर स्वाध्याय करने के बाद भी हम ये नहीं समझ पाए ये हमारे नहीं है, तो स्वाध्याय करने का लाभ क्या हुआ? फिर संग संग स्वाध्याय करेंगे, संग संग पूजा करेंगे, संग संग यात्रा करेंगे। संग माने मोह होता है, संग माने परिग्रह होता है। संग संग माने परिग्रही, परिग्रही होकर ही धर्म करोगे तुम। सोचो भैया, संयोग बदलने से क्या होगा? कछु नहीं। ये कपड़ा खराब है, इन्हें उतार दे, सफेद पहन रही हो, बस का हो जाए। क्या हो जाएगा कपड़े बदलने से, संयोग बदलने से? क्षेत्र बदलने से क्या होगा? अगर दृष्टि नहीं बदली तो आपका कल्याण का मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। भगवान बनने की बात तो बहुत दूर है, भगवान के भक्त भी नहीं बन पाओगे। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ ही नहीं भेद विज्ञान के बिना नहीं होता। जहां भेद विज्ञान होता है वहीं मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। लेकिन भेद विज्ञान मतलब का मत करना। भक्ष अभक्ष का भी भेद विज्ञान, न्याय न्याय का भी भेद विज्ञान, देव को देव का भी भेद विज्ञान,
और इन सब का भेद विज्ञान का प्रयोजन अपने स्वपर का भेद विज्ञान। तुम बातें कर लो, ध्यान रखना वैराग्य के बिना भेद ज्ञान की चर्चा हो सकती है, तत्वों की चर्चा हो सकती है, लेकिन संवर तत्व कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? हम दे देंगे, तुम्हें बाजार में बिकता है। एक भाई आया, बोला साहब शांति नहीं है। हमने बाजार से ले आओ 2 रुपया ही, 100 रुपया ही ले आओ, तुम बड़े आदमी हो। ये शांति धर्म बाजार में नहीं बिकता, तीर्थों पर नहीं है। अरे तुम्हें यहां शांति नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। हम कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल, जो जंगल में भी चले जाओगे तो शांति नहीं मिलेगी। पहले भाई से न्यारे हुए, फिर माता पिता से न्यारे हुए, फिर पत्नी से न्यारे हुए, फिर कुड़कुड़ारे अकेले ही बैठे बैठे। अब क्या करें? अपनी करने का फल भोगा, हम क्या करेंगे? और नहीं तो निर्जरा करने का उपाय हम बता रहे। अगर तुम्हें तुम्हारे उपाय झूठे लगते हैं, उनसे दुख दूर नहीं होता, तो दुख दूर करने का सही उपाय ये जिनवाणी बता रही है आपको। कैसे लिखा होगा? मैं मुख्याधिकारी खड़ा का हूं, क्या परेशान हो गए? मुख्य नहीं हुआ हमसे कहिए। अरे आत्मा को मुक्त स्वरूप समझे और मोक्ष नहीं हो गए, ऐसा होता ही नहीं। यथानुभूत मार्ग के पंडिता, हमें आत्मा के अनुभव करने से सुख हुआ है, तुम्हें नहीं हुआ। यथानुभूत जैसा अनुभव किया वैसा ही हम कह रहे हैं। राग से दुख होता है, वितरागता सुख होता है, बस इतनी पढ़ाई है। आत्मा स्व है, आत्मा को छोड़ करके जो कुछ बच गया सब पर है। ये उंगली पहले बताई थी, चेतन है क्या चेतन? व्यवहार की बात पूछ रहे हम तुमसे, निश्चय की नहीं निश्चय की हम बता दें। ये उंगली चेतन है क्या चेतन? आप कहोगे चेतन, लेकिन हम ये कहेंगे जब तक जुड़ी है, एक सी है, तब तक तो उसको चेतन कहो, और जब कट के अलग हो गई तो कैसी बनी? तो तुम अपने स्वभाव से कट जाओगे, भेद करने जाओगे तो भेद भी अचेतन हो जाए। भेद दृष्टि भी मिथ्या है, कर्ता तो दृष्टि तो मिथ्या है ही। देखो, पर में अभेद मत करना, आत्मा में भेद मत करना, अगर कल्याण करना हो तो। क्या कही? पर में भेद मत करना, अभेद मत करना, और आत्मा में भेद मत करना। आत्मा में अगर भेद करोगे तो क्या करोगे? कुंद कुंद स्वामी अपने गुरु क्या कह रहे हैं? चारित्र नहीं, दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक थी, बस ज्ञात वो ही है, बस हम कह नहीं सकते। कहना है व्यवहार, संत कभी कहते हैं, सो व्यवहारातीत है जाते हम लाचार। कैसे हम कहें उसको? तुम्हारा हमारा कितना प्रेम है हम क्या बताएंगे? समय बताएगा। अरे कोयल और कौआ एक से लगते हैं, जब बोलेंगे तब पता पड़ेगी ये कोयल है ये कौआ है। जब प्रतिकूलता किसी पे आएगी और उस समय अगर सहायता कर सकोगे तो समझ में आएगा कितना प्रेम है, कैसा प्रेम है, झूठा कि सच्चा। हमें क्या मतलब, तो समझ लो कि दिखा हुए सब बातें। सच्चा प्रेम रुकेगा? कीमती साड़ी ऐसे फाती होता है पहने में, अगर बच्चे को खून या उंगली कट जाए तो कीमत नहीं देगी। आई आग लग जाए तो ऐसे फेंकोगी। राख की आग तो लगी है, क्यों नहीं फेंक रहे? ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, क्यों नहीं वेद ज्ञान कर रहे?
फेंकना माने भेद ज्ञान करना। डिक्शनरी में नहीं है, समझना पड़ेगा। ये साड़ी मेरी है, ऐसे मेरी शोभा है, ऐसे मेरी प्रतिष्ठा, ऐसे मेरा बड़प्पन है, पाप है। ये सब मोह के चिन्ह है। ये मेरी नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। एक भाई से पूछा, भैया बताओ देह भिन्न है क्या भिन्न है? कुछ अभ्यासी था, पढ़ा सोने अपने को समझ नहीं देता था। बोला देह तो भिन्न है क्या भिन्न है? जिका पूछ रहे, ये तो बच्चा बच्चा जानता देह भिन्न है। हमने कहा झूठा। गुरु कहे तो सच्चा व्यवहार और हम कहे तो झूठा। ये कौन सी बात रही कि हाँ किसके आश्रय से भिन्न कह रहे देह को? आत्मा से अभिन्न नहीं वही देह भिन्न कहने लगे। आत्मा से अभिन्न हुए बिना देह को भिन्न किसके ज्ञान से जाना, किसके आश्रय से जाना? लड़की पति घर को प्राप्त नहीं हुई और पिता का घर छोड़ के भग चली, कैसे शीलवती कहेंगे हम? पति के घर के आश्रय से उसके पिता के घर को छोड़ के चली गई, शीलवती है, विवेकी है। ये कुल की रीति है, और नहीं तो कुल कलंक है। जब तक पति का घर न मिले तब तक पिता का घर कैसे छोड़ोगे? जब तक आत्मा नहीं मिले अनंत को कैसे छोड़ोगे? अगर तुम बेटी को छोड़ करके कहीं सरागी पे गए, इतने उच्चे चक्कर काटे तो बहुत पाप का बंद होगा, ध्यान रखें। जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक, जयमाला में लिखिए तावत यावत, तब तक वृत्यारित्याहातोन, तब तक के लिए बस। ये शटरिंग तब तक के लिए है जब तक छत पक न जाए। जहां छत पकी निकालो इसको, लेकिन बीच में नहीं। 3 मिनट में मत खोल दियो, गिर पड़ेगी छत से। पहले ही मत खोलने लगना। आत्मा को प्राप्त किए बिना अनंत को छोड़ोगे तो कहां जाओगे? एक भाई बोले ये मंदिर की देहरी कबू मत छोड़ियो। हमने कहा रुक जाओ, देहरी छोड़ करके भीतर जाना, देहरी छोड़ करके बाहर मत जाना। देहरी छोड़ करके अगर भीतर जाओगे तो भगवान मिलेंगे, और देहरी छोड़ करके बाहर जाओगे तो भटक जाओगे। बात तो सही है, लेकिन समझना है उसको। जब तक आत्मा नहीं मिला अनंत कैसे छूटे? आज के समय से हम कहते हैं 25 वर्ष की 26 वर्ष की कन्या हो गई, ये लड़की हमारे परेशान हो गई। पिताजी मां से कह रहे हैं, लड़की से कुछ नहीं कह रहे, और लड़की बगल के कमरा से सुन रही तो सवेरे त्रास मिली। हमारे मम्मी पापा परेशान है। क्यों? लड़की को घर मिले। जब तक, लेकिन उसे भी बुरा लग रहा है, लेकिन वो भी सोच रही कब अपने घरे पहुंचे, और माता पिता भी सोच रहे कब अपने घर जाए। लेकिन जाए कहां? कुआं में थोड़ी पटकनी है। कौन सा ग्रंथ है वो? प्रधान योग का। इस लड़की को कुएं में पटक देना श्रेष्ठ है, लेकिन विजाति के साथ विवाह करना पसंद ठीक नहीं है। जहां धर्म का निर्वाह न हो सके, जहां नियमों का निर्वाह न हो सके, जहां के नियम संस्कृति के विरुद्ध हों। धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन अपात्र को दान मत देना। वो तुम्हारे पैसे से शराब पिएगा, पाप तुम्हें लगेगा। धन को अंधकूप में पटक देना, लेकिन ये नहीं अपात्र दान करें। हमारा ज्ञान हमारे साथ, तुम्हें नहीं सुना मत सुनो। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो सुनो, ताय सुनो, भव मन से रान, जो चाहो। बस सीधी बात है। हमें लोभ नहीं है कि सब बहुत जने सुन लें।
बहुत शिष्य बन जाए हमारे, और हम सोचने लगे ये हमारे शिष्य, ये हमारे गुरु हैं, हम इनके गुरु हैं। मिथ्या तो होगा। आत्मा का गुरु आत्मा ही हमारे गुरु कहते हैं, और आत्मा का गुरु आत्मा है, ये समझने वालों के गुरु निर्गंथ ही होते हैं। और जिनके निर्गंथ गुरु होते हैं उनको ये समझ में आता है आत्मा का गुरु आत्मा। हम ये समझते हैं क्रोध परद्रव्य कराता है, क्षमा कोई और करेगा। ये भ्रांति हमें संसार से तिरने नहीं देती, माने सुखी नहीं होने देती। समझो भाई, क्रोध के करने में किसी का दोष नहीं है, क्षमा के करने में किसी का पुरुषार्थ नहीं चलेगा। हम कहें इससे नहीं काम चलेगा, तुम समझोगे तो काम चलेगा, तुम नहीं समझोगे तो काम नहीं चलेगा तुम्हारा। पंडित जी आप क्षमा करो, हम तो क्षमा करेंगे, हमें कल्याण करना है तो, लेकिन हमारी क्षमा से तुम्हारा क्या कल्याण होगा, इस बात को गंभीरता से सोचना। और नहीं तो क्षमा मांगना भूल जाओगे और क्षमा प्रकट करने सीख जाओगे। क्षमा धर्म है, आत्मा धर्मी है, आत्मा के बिना क्षमा कहां से होगी। हम क्षमा कर भी दें तो क्या होगा। हम ये पूछते हैं यशोधर मुनराज ने सैनिक को क्षमा किया कि नहीं, फिर नरक का गए, फिर नरक क्यों गए, आज नरक में क्यों हैं, पूछा उन सैनिक से। अच्छा, अच्छी तरह क्षमा नहीं करो उन्हें। अरे अच्छी तरह और बुरी तरह समझ रहे हो, 3 चौकड़ी कसाए के अभाव था उनको, और उन्होंने क्षमा, अरे उन्होंने क्रोध ही किया, कब किया था, आपको कहा था अज्ञानी से क्रोध व क्षमा मांगना। परचूनी की दुकान पर रत्न खरीदने जाना है, अज्ञानी के पास क्षमा है कहां जो क्षमा करे, बताएगा तुम्हें, देगा तुम्हें। और ज्ञानी की क्षमा मांगना ज्ञानी का अपमान करना है। ज्ञानी ने क्षमा क्रोध ही कब किया है। यशोधर मुनराज ने सैनिक को तब क्षमा किया था जब चेलना ने सांप निकाल दिया होगा। अरे नहीं, सैनिक ने जिस समय क्षमा नहीं मांगी, सांप डाला, उस समय भी यशोधर मुनराज के 3 चौकड़ी कसाए के। ज्यादा तो नहीं कह पाएंगे, समय बहुत हो गया, सवेरी भी हो गया था, और जरूरत भी नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। अगर सुंदर लगे, अच्छा लगे तो खुद अभ्यास करना जनवाणी का, अंतर में देखना। और अगर नहीं ठीक है, हमारी हमें दे दियो, हम ले जाएंगे अपने। बढ़िया बढ़िया कह दियो, रोटी बढ़िया थी, कमरा बढ़िया, व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, बस जे कह दियो, ऐसा कछु काम नहीं होगा। अरे बढ़िया तो वह है जो हमारे संयम के अनुकूल हो। यहां तुम्हें बाजार का कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया है, घटिया नहीं है ये कोई। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो भगवान को हम रोक लेते, हमारा बहुमत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता होता तो भगवान हमें मोक्ष ले आते कि हम भगवान को रोके रहते। हमारा बहुमत है, अब हम रोके लेते। अगर वे अपने पुरुषार्थ से सुखी होते तो तुम उसमें रोक लगा देते। ये बहुत सुंदर सिद्धांत है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। और ये सिद्धांत, ये ज्ञान उत्तम क्षमा का आधार है। आप ऐसा धर्म बताओ जिसका आधार सम्यक दर्शन न हो, जिसका मूल सम्यक दर्शन न हो, जिसका प्रकाशक सम्यक ज्ञान न हो, और धर्म हो, ऐसा तो कछु नहीं है। धर्म तो नहीं है, मान लिया होगा धर्म में भ्रम,
कर लिया होगा तुमने कर्म में धर्म का। समझ लिया होगा हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े धर्मात्मा, हम बहुत सुखी हैं। ये बड़े बड़े नेता अभिनेता और सेठ साहूकार भी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं, कोई तकलीफ है हमें कछु नहीं है। झूठ बोलते हो, तकलीफ नहीं होती तो सभी रोटी का खाता, दवाई के ढेर क्यों लगे हैं, तकलीफ नहीं है तो। जिसने इनको बड़प्पन का चिन्ह मान लिया वो इस मार्ग में नहीं लग सकता। इन पे कहा है हमारे घर टीवी है, हमारे फ्रिज है, हमारी गाड़ी है, हमारी ये है। आहा तुम्हारा कुछ नहीं है, भ्रम में मत रहना। भ्रम पा लिया है ये सब मेरा है, जिसको कहता है पागल तू मेरा मेरा, वह तो स्वप्न है केवल, मोह नींद का स्वप्न है। और मोह नींद के जगाने के लिए तुम्हें 12 भावना का उपदेश है। हो दयाल उपदेश करें कुछ काय के लिए, ऊपर दिखाए तुझे जगावन को। 12 भावना को उपदेश माने ये अध्रुव हैं, ये असरण हैं, इस बात को कभी मत भूलना। ये हमें सुखी देने में असमर्थ हैं, हमारा दुख बांटने में असमर्थ हैं। कभी मत भूलना ये हमें सुख बांट लेंगे। अरे भाई तीर्थंकर नारायण बलभद्र अपने पिता को नहीं बचा सके, तुम्हारे बेटे भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तुम्हारा तत्व ज्ञान ही तुम्हें कल्याण का मार्ग देगा, सुखी बनाएगा, और कुछ नहीं कर पाओगे। एक और होगा पैसा। ऐसी बढ़िया भूदास दास जी ने कथन किया, दाम धरे रहे, धाम खरे रहे, काम परे रहे, और चल दिया। ये तुम्हारा काम अबे ने अब्याला रहे ने काम कर, चले गई नहीं तुम्हारा विकल्प। ने हम पैसा ले आए सो गिन ले तो ले कम से कम नहीं, दाम धरे रहे, काम धाम खड़े रहे, और काम पड़े रहे, और चल दिए। माने काम दाम और चाम पर जिनकी दृष्टि है, काम पर जिनकी दृष्टि है, वे ये बताओ आत्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। फुर्सत नहीं है, फुर्सत तो अभ्याल मिल जाएगी तुम्हें। ये कहो झूठ क्यों बोलते हो, रुचि नहीं है। वो काम के लिए हमें फुर्सत नहीं मिलती जिस काम की रुचि नहीं होती। तत्वाभ्यास के लिए रुचि अगर होगी तो फुर्सत निकल आएगी। और उसी समय अगर काम लगे तो समझना कोई अंतराय कर्म का उदय होगा, वेद ज्ञान करना तो वो काम हो जाएगा अपना। चक्रवर्ती भरत समुद्र को देखा, चैतन्य समुद्र की याद आ गई, और सेनापति से बोले, सेनापति यहीं पड़ाव डाल दो, माने सबको सेना को यहीं रोक लो, अपने तंबू गाड़ ले, लेकिन हम ध्यान करके तब उठेंगे। सेनापति बोला, महाराज अपन पहले दिग्विजय के लिए आए हैं, दिग्विजय कर लें उसके बाद ध्यान करते हैं। बोले दिग्विजय करने का भाव ये तो उपाधि है, ध्यान हमारा व्यक्तिगत काम है, हमारी रुचि का काम है। वहीं बैठ गए और सुनो, तुम जिसके लिए चिंता कर रहे हो हमें चिंता नहीं करनी है, हम चिंतन है हमारा। हम यहां से 3 दिन बाद उठेंगे और उठ करके एक चीज छोड़ेंगे, वो मगदा मर अपने आप चला है, बैटरी ले करके देख लेना जाओ। ध्यान की शक्ति उन्होंने देखी। तीसरे दिन तीर छोड़ा चक्रवर्ती ने, मगदामर की सभा में गया, तीर बौखला गया। मगदामर कौन है? भरत। किसने तीर भेजा?
पत्र में क्या लिखा ये, क्या करके नमस्कार करो, हम काय को नमस्कार करें। महाराज मंत्री बोला मगधामर का, महाराज जो पत्र भेज सकता है वो अग्नि की ज्वाला नहीं भेज सकता, भाषा में हो जाओगे, चुपचाप चलो। तीर्थंकर और तीर्थंकर का पुत्र पहला चक्रवर्ती तद्व मोक्षगामी, उसकी सेवा सौभाग्य है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। भली होनार्थी शांतित होकर के गया वहां, क्यों रे मागध कल क्या कह रहा था राय सभा में, वो थर्रा पर इन्हें मालूम है कल की बात, कल कैसे बोल रहा था तुम, क्या कौन है भरत, बताएं हम भरत कौन है। तुम ध्यान की शक्ति को नहीं जानते। भर्तहरि आया, अपने चेलों से बोला जाओ भाई साहब को देख के आओ, हमारे भैया कैसे हैं। गए, जाकर के नग्न दिगंबर शुभचंद्राचार्य बैठे हैं ध्यान मग्न। 2 दिन का अभ्यास हो गया, आंख खुली तो बोली महाराज भर्तहरि ने आपके लिए ये रस तुम भी रस आधा दिया है। बोले डाल दो पत्थर पे। ये भगवान अब इनकी आज्ञा माने कि उनकी माने, चलो जे बड़े हैं जब कह रहे हैं तो इन्हीं की मान ली, इनकी मान ली और डाल दिया रस तुम ही पत्थर पर। वो काय को कछू होने तो बह गया। भर्तहरि के पास पहुंचे, बोले क्यों कछ खोज खबर मिली, क्या मिली तो भी नंगी बैठी उन्हीं के पास कछू नहीं, हम खुद 2 दिन भूखे करके आए वहां, और ऐसा लगता कुछ गर्मी सूख चढ़ गई, गर्मी उतर गई, चल नहीं आना है वो, गर्मी चढ़ गई है। बिन ने कह दी रस पत्थर पे डाल दे, हम डाल के चले आए। अरे हमारी मेहनत बेकार गई है, चलो हम खुद चलते हैं। भर्तहरि वहां पहुंचे, भैया 12 वर्ष में रसायन ये तैयार की है, इससे सोना बनता, आज तुम्हारे भेजी थी, जाने जाने का कही आपने कही दी पत्थर पे डाल दी, सुरजन डाल की चलो। हम खुद लेकर के हमको आना पड़ा, हम खुद लेकर के आए हैं, आप इसका उपयोग करो, आनंद से रहो। उन्होंने की अच्छा लेकर के आए हो, ऐसे पांव लगाओ, पत्थर पे गिर गई। तुमने 12 वर्ष की कमाई बर्बाद कर दी। शुभचंद्र आचार्य ने अपने पैरों के नीचे की धूल ऐसे सामने फेंकी, बोले बताओ शिला की शिला सोने की हो गई, तुम भी इसे कछु नहीं हो, तुम भी इसे पत्थर सोना थोड़ी बनेगा, लोहा सोना बनेगा। फिर बोले भैया अगर तुम्हें सोना ही चाहिए तो राज्य में से काय को आए थी, घर ही बहुत हो। अगर तुम्हें मंत्र तंत्र करने हैं तो घर काय को छोड़ रहे, अगर तुम्हें संस्था बनानी है तो ये क्यों छोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो। घर छोड़ने से पहले घर में एकत्व बुद्धि छोड़ देना चाहिए, पर की कर्तव्य बुद्धि छोड़ देना चाहिए। बैरात्मा को बाहर की महिमा आती है, जब वो शिला होने की हो गई तो ऐसे आंखें फाड़ के देखने लगी भाई भर्तहरि। तब शुभचंद्र आचार्य ने कहा भैया अगर तुम्हें सोना ही चाहिए, घर छोड़ के क्यों आए, राज्य छोड़ के क्यों आए, सोना तो वहां, ये तो प्रयास जागने के लिए है, सोने के लिए नहीं। तुमने 12 वर्ष में रसायन पैदा करी, लेकिन अपने को रसायन नहीं बना सके, अपने परिणति को रसायन नहीं बना सके। अनुभव के रस को रसायन कहत जग, अनुभव अभ्यास पंच अमृत को कोर है।
तब समझ में आई ये निष्ठा है। आपकी समझ में तब आएगा जब बैठने को नहीं मिलेगा। सिरा पर बैठे बुनराज और वहीं जाके बैठ जा, तब समझ में आएगी संसार सार है। रेडीमेड सारी व्यवस्था मिल गई, का को समझ में आए। बढ़िया बढ़िया कह सकते हो, पुण्य बांध सकते हो, लेकिन भेद ज्ञान करके कल्याण करने का अवसर है। धर्म प्रकट करने के दिन हैं। धर्म की चर्चा तो हमेशा भूलना ही नहीं कभी, लेकिन इस बात को भी मत भूलो, ये धर्म प्रकट करने के दिन है, प्रकट करने योग्य उपाधि है। और वह धर्म केवल धर्मी शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगा। बाहर में साधर्मी के प्रति धर्मानुराग यथा योग्य होगा, विपरीत विषयानुराग नहीं होगा। कितना नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, वो गुणस्थान प्रमाण जानना और आगम प्रमाण मानना। क्या कही? गुणस्थान प्रमाण जानना और आगम प्रमाण मानना। लेकिन उस राग में ही अटक मत जाना। राग हमारा स्वभाव नहीं है। दस धर्मों की क्या चिंता करते हो, वे तो ऐसे प्रकट हो जाएंगे जब धर्मी पर नजर होगी तो। और अगर धर्मी पर नजर न होगी तो कोई नहीं प्रकट सकता। हम दृष्टांत दे करके समझा देंगे, प्रमाण दे करके समझा देंगे, करेंगे क्या हम? हमें समझ नहीं आई है। तुम्हारी बड़ी दुकान है और एक ग्राहक आकर के खड़ा हो गया, इस अलमारी में का रखो, कितने को है? जा में का रखो, जे कितने को? जे डिब्बा में का है, कितने को है? तुम्हें का चाहिए? क्या कछु नहीं तो काय को आए, जाओ भाग नहीं थे। अरे भाई, ग्राहक आता है, ग्राहक उसे कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? हमारी दुकान पर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तुम्हें आत्मा चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए तो भाग जाएगा। यहां आत्मा मिलता है केवल। हमारे मुनीश्वरों की ऐसी महिमा कही है शास्त्र में। सेठ जी बोले लड़के से सबसे अंत में, बेटा तुम जा रहे चले जाओ, लेकिन एक ही बात ध्यान रखो, जो उनके पास जाता उसे संसार में नहीं रहने दीजिए। कि पिताजी हमें संसार में रहना भी नहीं, जाओ। अब क्या कहें? चला गया लड़का दीक्षा लेकर के। आत्माएं में कोष धर्म उसे मिलता है। जिसे आत्मा से पीछ है, विमुखता है, उसे धर्म नहीं मिलेगा। जिसको आप जैन धर्म कहती हो वो आत्म धर्म है, आत्मा के लिए है, आत्मा का धर्म स्वभाव है। इसलिए महान पुरुषार्थ करके आत्मा को प्राप्त करना। ओम नमः।